गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बच्चे नाउन केस इज क्लियर टू यू? नाउन केस यस क्लास 8? यस मैम। ओके, अगर देखो आई एम स्टार्टिंग preposition, अगर लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज हेल्प मी, ठीक है? अदरवाइज हम मंडे को नाउन केस करेंगे बिकॉज क्लास 6 को तो नहीं आया समझ में। लेट्स ट्राई। मैम एक बार नाम कैसे रिवाइज करा दो। नाउन मैम नाउन केस। नाउन केस यू वांट रिवीजन? ओके लेट्स देन यस डू मैम। इट ऑन मंडे, ठीक है? मंडे को करते हैं। ओके मैम। देखो आपका सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस की ये फॉर्म होती है, ठीक है? सेंटेंस में वर्ब जरूरी होती है और सब्जेक्ट जहां पे नहीं होता, जैसे अगर आप एक सेंटेंस बनाते हो गो, यहाँ पे गो क्या है? वर्ब है। ओके, आपका यहाँ पे सम सब्जेक्ट क्या एज्यूम कर लेते हैं? यू ओके, जहां पे भी आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता हम उसको एज्यूम करते हैं यू। और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आई गो, शी वेंट, ठीक है? ये क्या हो गए आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? शी वेंट टू द मार्केट, टू द मार्केट। तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ओके मैम। देखो मैम preposition ऑब्जेक्ट with connects object with other sentence in a other words in a sentence। देखो preposition word जब आता है उसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है? हाँ जी मैम आपने मैम एक बार हमें मैम आपने वर्ब सेंड किए थे मैम 1000 वर्ब्स मैम, वो हमें कॉपी पे भी राइट डाउन करने हैं। बेटा, if you will write down then there is no issue in that, आप लिख सकते हैं। या फिर एक काम करो, जो आपको बहुत अच्छे से याद है, कुछ मतलब 20-50 तो आपको अच्छे से याद होंगे ना? यस मैम। डू वन थिंग, 1000 लिखना तो इट्स नॉट अ मीनिंगफुल ऑल्सो। आपकी इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? Who will tell me irregular verbs? मैम जिनमें मैम ईडी लग जाता है। नहीं, ईडी नहीं लगता। मैम जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हाँ, जिसमें ईडी नहीं जिनमें ईडी नहीं जिसमें लगता ईडी नहीं लगता वो क्या होती है? इरेगुलर वर्ब्स होती है। इरेगुलर वर्ब्स है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, आपको मुश्किल से मैं 50। जिसमें ईडी लगता है वह रेगुलर वर्ब। हाँ, जिसमें ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो आप एक काम करो, जिनमें इरेगुलर वर्ब्स है ना उसमें जितनी भी उसको लिख लो, ठीक है? उसकी भी 4 टाइप्स थी ना, फर्स्ट एंड थर्ड सेम, फर्स्ट एंड सेकंड सेम, सेकंड एंड थर्ड सेम, और सभी के सभी डिफरेंट। यस मैम। ठीक है, तो आप ऐसे Yes, 4 ma'am. पेजेस लो जिसमें आप फर्स्ट और लास्ट वाले जो सेम है उसमें लिखोगे। आप सेकंड पेज लो, जो फर्स्ट और सेकंड है सेम उसमें लिखोगे। जो थर्ड और सेकंड सेम है आप उसको लिखोगे, और जो बिल्कुल डिफरेंट है उसको लिखोगे। तो आप ऐसे इरेगुलर लिख लो, बाकी सभी छोड़ के ईडी वाली फॉर्म्स हैं। लेकिन ईडी वाली फॉर्म को ध्यान से एक बार देख लेना कि कौन सी है। ओके, और ट्राई टू मेंटेन दैट शीट। अब वो शीट को अपने पास रखो ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दैट। क्लियर? यस मैम। नाउ सी, आपका जब भी प्रेपोजिशन होगा ना सेंटेंस में, उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है? रूल नंबर 1, प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। ये ये प्रेपोजिशन के राइट हैंड साइड में नाउन और प्रोनाउन होता है, हम उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ठीक है? और दूसरी चीज वर्ब, वर्ब के बाद जब भी नाउन और प्रोनाउन होता है ना उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्लियर दीज टू थिंग्स? यस मैम। ओके, नाउ यहाँ पे डाउन क्या है? प्रेपोजिशन है, और द स्ट्रीट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन फ्रेज एंड क्लॉजेस,
ये हम करेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। फेस क्लॉजेस क्या होते हैं? कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, जो मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, बट हाँ हमें उनसे कुछ समझ आ जाता है। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। अब ये से ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब ये क्या हो सकता है? या तो ये नाउन होगा, अगर नाउन की नहीं होगा तो इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद में राइट हैंड साइड में क्या होगा? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ओके, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। चेयर क्या है? ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। On preposition. मैम चेयर ऑब्जेक्ट। Noun. नाउन है, ठीक है। आई एम वॉकिंग टू हर। हर क्या है? प्रेपोजिशन। टू क्या है? सॉरी, टू प्रेपोजिशन Ma'am, और her, प्रोनाउन, ma'am, her pronoun है. ठीक है। ये दोनों क्या है? अ चेयर और हर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। Now, the boy near the window is a football player. Is a football player. Verb. मैम ऑब्जेक्ट। Verb. Football player. Noun. Player noun है और ये Noun. adjective है, ठीक है। ये क्या है? adjective है फुटबॉल, और player क्या है? noun है। अब उससे पहले देखो, the boy near the window. Near क्या है? preposition. On preposition के preposition. बाद आया है noun, ये object of the preposition है, ये है object of the preposition. Clear? तो मैम जो is a football player है मैम, वो object of the preposition नहीं है. No. verb के बाद है ना, verb है, verb के बाद आया है, तो ये किसका है? Okay मैम. object of verb है, और ये object of preposition है। Okay मैम. Okay. ठीक है, ये verb के बाद आया है तो ये क्या है? object of verb है, और ये preposition के बाद आया है तो इसको हम object of preposition बोलेंगे। Clear? यस मैम। What about others? Rishan, Ruhani, Sonali, Navdeep, beta, clear to you? Meta, who is Meta? Yes ma'am. Yes ma'am. देखो डाउट है तो you can ask me, we will discuss it again. All right. Her mother is proud of her. Of preposition. Success. मैम हर प्रोनाउन। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे सक्सेस नाउन और हर क्या है? प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, देखो हर सक्सेस, उसकी सक्सेस, उसकी नोटबुक, उसकी पेन, ये क्या होते हैं? पोजेसिवनेस शो करते हैं ना, तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, तो पोजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट और ऑफ प्रेपोजिशन, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हुआ। क्लियर? यस मैम। See, although yes बेटा, see although we have 8 type of preposition, लेकिन उस 8 type को समझने से पहले you need to understand preposition of place and direction, preposition of time and date, travel and movement, ठीक है। मतलब बेसिक वर्ड है, हम on, at, since, for, पहले इन वर्ड्स को समझेंगे, then we will come to types of preposition. Yes मैम ये जो द बॉय नियर द विंडो है मैम, ये वाला समझाना है एक बार। okay, the boy near the window is a football player. देखो द बॉय क्या है? बॉय नाउन है, द आर्टिकल है, ठीक है। नियर द विंडो, हम इस वर्ड में ना रिलेशन देख रहे हैं। देखो नियर, विंडो किसके लिए यूज किया गया है? किस को शो कर रहा है? अगर हम यहाँ पे नियर नहीं यूज करते, द बॉय द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर, इज अ फुटबॉल प्लेयर, इसका सेंस आ रहा है। नियर द विंडो, इसका सेंस आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है। नियर द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर। क्लियर दिस थिंग? नियर क्या है? प्रेपोजिशन है,
नियर किसके बाद, इसके बाद हमें नाउन, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं या फिर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये आपका ये जो सेंटेंस में है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वर्ब आई है, वर्ब इज अ फुटबॉल प्लेयर, ये पूरा का पूरा क्या है, एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन। ठीक है, ये तीनों किस चीज के लिए यूज किए गए हैं, नाउन के लिए यूज किए गए हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखो, द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर, द विंडो इज अ, द विंडो इज द बॉय नियर, नियर द विंडो। पूरा का पूरा आपको मीनिंग जो आप अगर आप इस सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो आपको मीनिंग किस में से निकल रहे हैं, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन नियर द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर। आपको सेंस इसमें से निकल रहा है ना। यस मैम। तो विंडो Yes, किसके ma'am. लिए यूज, विंडो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नियर को कर रही है, Ma'am, फुटबॉल near को। प्लेयर इसको, वर्ब को। तो इसलिए हम इसको Ma'am, ऑब्जेक्ट ऑफ द boy- वर्ब, ये वर्ब को सेंस दे रहे हैं, ये प्रेपोजिशन को सेंस दे रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और इसको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्लियर, मैम बॉय को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मैम? इज अ फुटबॉल प्लेयर, ओके मैम। ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है, मदर इज प्राउड ऑफ हर सक्सेस, ये वर्ड ऑफ हर सक्सेस, प्राउड, मदर इज प्राउड, नो मीनिंग इज देयर, प्राउड ऑफ हर। ठीक है, स्टिल इनकम्प्लीट। तो प्रेपोजिशन के बाद जो हम नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं वो इसका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन की टाइप समझेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसको अलग, मतलब जैसे मैंने प्लेस एंड डायरेक्शन इकट्ठा लिख दिया, लेकिन कुछ बुक्स में प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इस तरीके से मैम, अलग अलग भी दिया है। मैम यहाँ पर अकेला मैम हर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, या फिर मैम हर पूरा मैम उसके पीछे वाला भी आएगा? देखो बेटा, हर सक्सेस, हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। ठीक है, अब आपका हमने बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, अब आप ये जानना चाह रहे हो कि हर सक्सेस है या फिर सक्सेस है, राइट? ओके मैम। देखो, नाउन के साथ आप एडजेक्टिव यूज करते हो और आर्टिकल यूज करते हो, तो ये पूरा का पूरा आप इसको साथ लेके चलोगे ना। क्लियर, पूरा हर सक्सेस है, ऑब्जेक्ट पूरा हर सक्सेस है। फाइन, यस मैम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक, देखो, द टेबल, एप्पल, एप्पल, द प्लेट। ठीक है, एप्पल कहाँ है, प्लेट पे ऊपर है, नीचे है, तो इसको कौन लिंक करता है, ये इस नाउन को इस ऑब्जेक्ट को, नाउन को ऑब्जेक्ट को किसने लिंक किया, ऑन ने लिंक किया। ठीक है, इसका पूरा सेंस अगर हम बात करें, द प्लेट, द एप्पल, हमें कोई सेंस नहीं आ रहा, द प्लेट इज ऑन द एप्पल, तो कौन इसको लिंक कर रहा है, ऑन वर्ड इनको लिंक करेगा, द नॉइस नाइट। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं नाउन ऑब्जेक्ट, तो हम इसको कैसे करेंगे, एट से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको लिंक करता है, दीज वर्ड्स आर प्रेपोजिशन। देखो, देयर इज सम डिफरेंस, नाउन सब्जेक्ट और नाउन ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर, लेकिन लिंकिंग वर्ड हमने एक वर्ब में भी किया था, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है, ये इसको लिंक करती है, लेकिन यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट इक्वल टू नाउन ऑब्जेक्ट, ये जो गर्ल है ये उसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एप्पल और प्लेट दो अलग चीजें हैं, नॉइस एंड नाइट अलग चीजें हैं। क्लियर दिस थिंग? मैम, यहाँ पर तो मैम जो ब्यूटीफुल है मैम वो एडजेक्टिव है। हाँ जी, एडजेक्टिव है। मैम आपने कहा था कि मैम मैम हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो मैम उसके बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? बेटा, इस सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, नो प्रेपोजिशन इज देयर इन दिस सेंटेंस। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने लिंकिंग वर्ब, मुझे याद आया कि जहाँ पे जब यहाँ पे लिंकिंग की बात आई ना, तो आई रिकॉल्ड की लिंकिंग वर्ब, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने लिखा है, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब है।
देखो कोई इज क्या है, वर्ब है, इसके अलावा जो भी सेंटेंस है उसमें कोई प्रेपोजिशन ही नहीं है। ओके, ओके ओके मैम। मैम। व्हाट आई वांट टू से, ओके मैम। ये आपका नाउन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम है, नाउन सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। गर्ल ही है, क्या है, ब्यूटीफुल, ये दो एक सेम पर्सन के बारे में बात हुई है। अब यहाँ ऊपर चेक करो, एप्पल प्लेट अलग है, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है, और इनको कौन लिंक कर रहा है, प्रेपोजिशन लिंक कर रही है। तो आपको ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस में मिलते हैं, तो वर्ब में और प्रेपोजिशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके मैम। अब ओके देखो, मैम। वर्ब के प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन वर्ड आया है, ठीक है, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। ऑलराइट, see I'm sharing one another screen with you, but I want to take you up to now, I just want to show you कि आपको कहाँ preposition समझना है और अभी हम किस लेवल पे इसको समझेंगे। So I am showing you some examples, just वो शीट मैंने क्लिक नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। preposition, conjunction, adverb, ठीक है, preposition, conjunction, adverb। मैं आपको ये करवा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ एक आई एम शोइंग यू अ मिरर कि हमें preposition जो हम लर्न करेंगे हमें इसको किस लेवल तक समझना है, ठीक है। I'll give you few examples only just to understand कि confusion ना हो, आपको concept पता होगा ना थोड़ा सा तो confusion नहीं होगा। preposition के जो words है ना वो हम एज अ कंजक्शन भी यूज कर सकते हैं और एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। दैट्स व्हाई वी आर ब्रेकिंग दिस सेंटेंसेस इनटू पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, हम हर वर्ड को पकड़ के ये समझते हैं कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। लाइक लेट्स हैव सम एग्जांपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं अभी टाइप कर रही हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस, then we will discuss. Break part of speech in this.
1 minute, let me show. ओके ठीक है, preposition को हम करेंगे रेड मार्क, conjunction green, and adverb take it blue. Now, are you done with your solutions? Yes, ma'am. Okay, a long word क्या होता है? Ma'am, preposition. preposition Okay, Ma'am, a long word preposition. preposition होती है, लेकिन इस सेंटेंस में देखो क्या ये एज अ preposition यूज हुई है? The umpire stand along the baseline. Ma'am, the baseline, ma'am, कौन सा part of speech है? मैं नाउन है बेटा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद वर्ड क्या होगा? मैं नाउन नाउन होगा, ठीक है, नाउन होगा. Okay, ma'am. Along the baseline, हाँ जी. Tell me what a long word is. मैं Preposition, preposition conjunction और adverb. Preposition. मैं Ma'am, preposition आपने कैसे डिसाइड किया preposition है? मैम क्योंकि इसके बाद मैम नाउन है. ओके, मैम वो एम्पायर की पोजीशन बता रहे हैं. यस, एम्पायर की पोजीशन बता रहे हैं. सो मेक इट रेड. नाउ वी वेटेड फॉर द हॉट डॉग वेंडर टू कम अलोंग. मैम 4 और 2 preposition. मैम फॉर. मैम 2 भी. ओके, टू preposition है. अब देखो हमने क्या कहा था, preposition के बाद क्या आएगा? मैं नाउन या pronoun नाउन या Noun pronoun. या क्या आपके pronoun. यहाँ पे preposition के बाद नाउन या pronoun है? यस yes मैम. मैम कम क्या होता है? No, कम क्या होता है? मैम मैम verb. वर्ब. और अलोंग क्या है इसमें? मैम मैम एडवर्ब. मैम adverb. एडवर्ब. तो हम ये समझ ले कि सेम वर्ड एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं. यस मैम. ठीक है, अलोंग यहाँ पे एडवर्ब है. क्लियर दिस थिंग? यस यस yes मैम. मैम Now the empire ran across quickly. The empire, okay, let me ask you, रूहानी, the empire क्या है बच्चा? मैम नाउन. नाउन. सलोनी, रैन क्या है? मैम वर्ब. वर्ब. Across quickly, मैम अक्रॉस preposition. मैं adverb एडवर्ब. quickly, एडवर्ब. ओके. तो ये दोनों एडवर्ब हैं. Across quickly, ठीक है. Across तो preposition भी होती है. यस मैम. ऑल राइट, ये आपका एडवर्ब हुआ. ठीक है. द बर्ड फ्लू अक्रॉस थर्ड बेस और बेस लाइन. द बर्ड फ्लू अक्रॉस थर्ड. मैम अक्रॉस. मैम मैम मैं across across preposition. अक्रॉस क्या है? मैम preposition preposition. preposition. तो जो वर्ड हमने preposition यूज किया वही एडवर्ब बन सकता है, राइट? लेकिन आपके लिए कितना इजी है इसको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, वेरी गुड. द रैट इज इन द हाउस, इनसाइड द हाउस. इनसाइड, मैम Ma'am, inside inside. preposition Preposition. इनसाइड मैम preposition. ओके. इनसाइड द हाउस preposition. कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड. ये सेंटेंस बच गया है. मैम हाँ जी. inside. मैम Inside इनसाइड. preposition. मैम यहाँ पर ये preposition नहीं है.
ओके एडवर्ब मैम इनसाइड मैम एडवर्ब परफेक्ट आर यू क्लियर नाउ यस Yes, मैम नाउ देखो हम प्रेपोजिशन का भी बेस समझेंगे इन ऑन एट अक्रॉस बिसाइड एंटर्ड जैसे एंटर वर्ड है एंटर वर्ड प्रेपोजिशन है ही एंटर्ड द रूम तो हम यहाँ पे इनटू नहीं लगाते क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनटू होता है तो हम कुछ ऐसे रूल्स करेंगे लेकिन आपको इसको इस तरीके से यूज करना है ठीक है ये आपके दो एग्जांपल्स हैं जिस लेवल पे आपको आना है क्लियर आपको सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं समझने की इन कहाँ लगाना है ऑन कहाँ लगाना है ये तो बहुत बेसिक है यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ टू दिस लेवल क्लियर ये वर्ड कंफ्यूजिंग नहीं होंगे अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया प्रेपोजिशन को अब आप कैन यू गेट एन आइडिया कि आपको कितने अच्छे से समझना है तब आप ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आएंगे जहां पे 2-3 सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं और मोर देन 1 सेंटेंसेस आर देयर इन अ सेंटेंस तो आप उनको कितना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो चलो इसके थ्रू है ना अभी हम एक एग्जांपल अभी आपको एक प्रेपोजिशन का एक डेफिनेशन क्लियर करते हैं व्हाट दिस सेज preposition is a word that shows relation between a noun and pronoun noun या pronoun का relation दिखाता है with other part of a sentence is with rest part of the sentence बाकी के sentence के part से उसको show करता है अब यहाँ पे देखो आपका ये preposition था preposition के बाद क्या आया है noun आया है क्लियर ये प्रेपोजिशन था प्रेपोजिशन के बाद क्या आया है नाउन आया है ये आपका प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद क्या आया है नाउन आया है क्लियर ये अगर आप इसको प्रेपोजिशन लेते हो इसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो ये क्या प्रेपोजिशन नहीं है ये ट्रिक्स है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है अक्रॉस आपका प्रेपोजिशन है उसके बाद क्या नाउन प्रोनाउन है नो नाउन एंड प्रोनाउन इज देयर ये प्रेपोजिशन नहीं हो सकता अलोंग के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो ये प्रेपोजिशन नहीं हो सकता सिंपल फंडा इज दैट क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड थिंग इस चीज को देखो जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा उसके राइट हैंड साइड में नाउन या प्रोनाउन होगा ये दो रूल्स हैं स्टेटमेंट्स हैं ये कहीं लिखी नहीं है ठीक है लेकिन टू द पॉइंट ये है क्लियर दिस थिंग Yes, ma'am. आप इनके वर्ड्स को कंजक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग अभी हमने कंजक्शन नहीं किए हैं एडवर्ब को एडवर्ब के रूल के अकॉर्डिंग कितना इजी हो गया आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कम है आपने इसको इससे रिलेट किया कि ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया तो आपने इसको 1 सेकंड में इसको आइडेंटिफाई कर लिया आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू मुझे लग नहीं रहा था मुझे लग रहा था कि यू विल मेक सम मिस्टेक्स बट यू आर गोइंग वेरी वेल क्लियर ये चीजें है ना आप किसी भी क्लास से पूछ लेना 10th क्लास के किसी बच्चे को पूछना कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा यू विल बी मच क्लियर इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन ऑलराइट प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं लेकिन वो रूल्स आपको कब समझ में आएंगे जब आप इनके ये बेसिक कर लोगे नाउ अनदर थिंग द बर्ड फ्लू द ट्री ये एक ट्री है बर्ड की पोजीशन कोई भी हो सकती है ठीक है ऑन द ट्री अंडर द ट्री नियर द ट्री फार फ्रॉम द ट्री अबव द ट्री ठीक है ओवर द ट्री हम बर्ड की पोजीशन को कैसे बताएंगे बर्ड और ट्री के बीच में इसको रिलेशन जो शो करेगा वो क्या करेगा प्रेपोजिशन करेगा ठीक है तो दो बर्ड भी क्या है नाउन है और ट्री भी क्या है नाउन है तो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन कौन शो करता है प्रेपोजिशन शो करती है ठीक है अब ये पोजीशन बताता है ये तो छोटी सी बात है ये प्री पोजीशन मतलब इस प्री पोजीशन का मतलब देखो आपके सेंटेंस में द रैट इज इनसाइड द हाउस घर ठीक है अब ये रैट कहाँ है द रैट इज इनसाइड द हाउस घर में क्या है रैट है तो रैट की पोजीशन कौन बता रहा है इनसाइड किसके रिलेशन में हाउस नाउन के रिलेशन ठीक है घर है घर में रैट कहाँ है ये कहाँ है वॉल कहाँ है
ठीक है। एम्पायर कहाँ है, ये कौन बता रहा है, किसको देख के बता रहे हैं, बेस क्या है हमारा, किसकी पोजीशन को देख के हम बता रहे हैं, इसकी पोजीशन को देख के। ये घर है, घर में रैट कहाँ है, ठीक है। तो ये जो प्री पोजीशन है ना, ये किसकी प्री पोजीशन, नाउन की प्री पोजीशन, कौन से नाउन की, जो प्रेपोजिशन के बाद यूज कर रहे हैं। क्लियर दिस थिंग। Yes, ma'am. और जो ये नाउन आता है ना, ये नाउन आता है, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इस नाउन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये बेटा इनके कोई नोट्स नहीं बने हुए, आप इसको ऑन द स्पॉट लर्न कर लेंगे ना। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो राइट डाउन इन योर नोटबुक साइड बाय साइड, ठीक है। इनकी मैंने कोई स्टेटमेंट्स कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट आई होप आप इसको क्लास में ही लर्न कर लेंगे। नाउ शुड आई मूव फर्दर। कुछ वर्ड्स हैं, अभी इन वर्ड्स को भूल जाओ, ठीक है। ये क्या है, क्यों है, लीव इट, अभी नहीं समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट। चलो इसको भी पहले इन ऑन एट करते हैं। सी प्रेपोजिशन इन ऑन एट। प्रेपोजिशन हमें क्या बताता है, टाइम बताता है, लोकेशन बताता है। लोकेशन मीन्स प्लेस, ओके। जो आपका टाइम एंड प्लेस था ना, आप इसको लोकेशन प्लेस। इन ऑन एट, ये तीन प्रेपोजिशन ऐसी हैं जो टाइम भी बताती हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी होती हैं और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या लोकेशन में भी होती है। क्लियर। इन ऑन एट प्रेपोजिशन टाइम भी बताती है और लोकेशन या प्लेस भी बताती है। क्लियर दिस थिंग। Yes, ma'am. अब आपको जब इसको लर्न करेंगे ना, सीक्वेंस करनी है इन ऑन एट। आप इसको एस सीक्वेंस लर्न, इन ऑन एट। इन सबसे बड़ा, ऑन छोटा और एट पॉइंट है बिल्कुल छोटा। इन सबसे बड़ा, ऑन मीडियम, इन से छोटा और एट। तो आप इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करोगे ना, इन ऑन एट, आपको पता चल जाएगा कि ऑन छोटा है, इन बड़ा है। क्लियर। ये प्लेस भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे। Yes, ये तीनों ma'am. प्रेपोजिशन आपको